दोस्तों आज की वीडियो एक और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। यहाँ पर 2 से 3 डिफरेंट नए एयर ड्रॉप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सुई की अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ पहले जो कुछ एयर ड्रॉप मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उनकी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, खास तौर पे लास्ट स्टेप को मिस मत करिएगा। कुछ अहम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुई टोकन की। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो है एक टाइप से अपना टोकन सेल कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि $45 में आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बहुत ही कम है। $0.03 जो है इन्होंने प्राइस रखी है। यहाँ पर आपको 1500 टोकन्स मिलने हैं, तो आप आके चेक कर लें। बायबिट ने भी अनाउंस कर दिया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। OKX की भी लिस्ट आ चुकी है, जो भी एलिजिबल हैं वहां पर भी लोगों को पता चल चुका है। KuCoin की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं एलिजिबल हूँ। आप यहाँ पर देखें 1 टिकट शो कर रहा है। तो जिन भी दोस्तों को यहाँ पर टोकन मिला है, बेसिकली उनको 1500 टोकन्स यहाँ पर मिनिमम मिलेंगे। $45 उनके यहाँ से कट हो जाएंगे। 1-2 दिन में आपको यहाँ पर टोकन्स मिल जाएंगे और इसकी जो ट्रेडिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। 3 मई को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। टोकन की जो प्राइस है अगर मैं उसकी बात करूं, मिनिमम $1000 का तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। टोकन की वैल्यू $2 से $3 पे भी जंप कर सकती है स्टार्टिंग में। तो अगर आप हायर एंड पे देखोगे तो $4-5-6 तक भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये जो टोकन है इसकी जो प्राइस है स्टेबल होगी $1 से $2 के अराउंड। तो आप मान के चल सकते हो कि $2-3 का आपको एवरेज यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। टीम चाहे पेपर के ऊपर कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब वो मैदान में उतरती है उस दिन वो कैसा परफॉर्म करती है वही डिसाइड करता है कि रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा है। इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो बैकर्स हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन देखा जाएगा कि ये मार्केट में जब आएगा तो उस टाइम कैसे परफॉर्म करता है। कंक्लूड कर लेते हैं, मिनिमम आपको यहाँ पर $1000 का प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम एवरेज की बात करें तो $3000 आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, मतलब कि टोकन की वैल्यू $2 तक जा सकती है। अगर $2 तक इसकी प्राइस चली जाती है तो ये अच्छा पॉइंट है सेल करने का। लेकिन अगर ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करने लग जाए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ी स्पाइक आ जाए और टोकन की जो वैल्यू है $3 तक चली जाए या फिर $4 को भी हिट कर ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं, लेकिन $2 के अराउंड आपको अगर प्राइस दिखती है तो मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है सेल करने का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और प्लेटफॉर्म की, जो कि ZK Sync के ऊपर लॉन्च कर चुके हैं। आपको पता है जब आर्बिट्रम का टोकन नहीं था तो मैं आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आता था जो कि आर्बिट्रम के ऊपर थे, ताकि आप उनको यूज़ करें, आप उनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाएं और साथ साथ आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। अब यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है ZK Sync के ऊपर है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जो लिजिट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूँ, ताकि आप उनको यूज़ करें, आपकी ट्रांजेक्शन्स बढ़ती चली जाएँ, आपकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाए। ZK Sync में भी आपको बड़ा एयर ड्रॉप मिले और साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं फ्यूचर में जब अपना टोकन लेकर आएँ तो आपको यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, सिंक स्वैप की तरह यहाँ पर कुछ ट्रेड्स कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, पूल्स भी हैं। यहाँ पर आप देखें इथेरियम USDC में छोटा मोटा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी इनका जो कैंपेन चल रहा है गैलेक्सी के ऊपर, ये जो NFT है आप आके इसको क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने सारे के सारे टास्क बता के रखे हैं। इनका जो ट्विटर है, इनका जो डिस्कॉर्ड है, उनको फॉलो कर लें। कुछ ट्वीट्स हैं उनको लाइक कर लें, रीट्वीट कर लें, और इनका जो एक्सचेंज है उसको यूज़ कर लें, कुछ ट्रेड्स कर लें, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लें। तो इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी लिस्ट में रख लें, फ्यूचर में यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब आप ट्रेड करें तो कोशिश करें कि $100 से अबव का ट्रेड आप करें, क्योंकि यहाँ पर फीस भी लगती है। तो जब आप $1 से $1.5 की फीस भर रहे हो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो बेहतर यह है कि उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट कर लें। $100 $200 का ट्रेड करें, लेकिन साथ ही साथ स्लिपेज के ऊपर आपको नज़र रखना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नए हैं। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना है कि जितने टोकन्स आपके जा रहे हैं बदले में आपको उतने टोकन्स मिल रहे हैं कि नहीं। अगर 1-2% का फ़र्क है तो कोई मसला नहीं है, ट्रेड कर लें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का पहला एयर ड्रॉप था। आप आके इसकी NFT को भी क्लेम कर लें, इसको अपने लिस्ट में रख लें। बात कर लेते हैं दूसरे एयर ड्रॉप की, जो कि पॉलीगॉन के ऊपर है। टेवोस करके ये प्लेटफॉर्म है, बेसिकली पॉलीगॉन के मेननेट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर तो फीस वैसे भी बहुत ही कम है। लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। आप
अगर मैटिक को होल्ड करते हैं, मतलब कि आप मैटिक को वैसे ही होल्ड कर रहे हैं, तो फिर तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि आप यहाँ पर मैटिक को स्टेक कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर मैटिक को लैंड कर सकते हैं और उसके बदले यहाँ पर आपको कुछ टोकन्स मिलते रहेंगे एज अ रिवॉर्ड। तो इसको भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास मैटिक है तो यहाँ पर डिपॉजिट करें, एटलैंटिस की तरह जैसे आपने वहाँ पर डिपॉजिट किया था USDC, यहाँ पर मैटिक थोड़ा सा डिपॉजिट करें, रिवॉर्ड्स यहाँ पर अर्न करते चले जाएं। फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको इनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवा सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो है बोरो भी कर सकते हैं, यहाँ पर अर्न का ऑप्शन भी है, तो आप आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो डेवोस है बेसिकली इनका स्टेबल कॉइन है, तो आप इसमें लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ स्टेबल कॉइन्स रखे हुए हैं तो उसकी छोटी मोटी क्वांटिटी जो है डेवोस में कन्वर्ट करें, यूनिस्वैप पे आपको ट्रेड मिल जाएगी। सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ऐड लिक्विडिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यूनिस्वैप के ऊपर आपको ले जाएगा। थोड़े बहुत डेवोस बाय कर लें, USDC के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लें। लेकिन ये सारे के सारे काम आपको तभी करने हैं अगर फर्स्ट केस में आप वाकई USDC को होल्ड कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। अगर मैटिक को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सप्लाई के ऊपर आके मैटिक डिपॉजिट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 प्लेटफॉर्म मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि नए हैं, इनको अपनी लिस्ट में रख लें। अब जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं देखता हूँ जो भी काम की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं सबको जो है एक ही वीडियो में डाल देता हूँ। कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एयर ड्रॉप जो कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे, लेकिन उसकी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं OVAX प्रोटोकॉल की। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आवे की तरह है। पॉलीगॉन के ऊपर है, पॉलीगॉन Z के EVM के ऊपर भी है। मैंने Z के EVM आपको करके दिखाया था, उसके बाद वहाँ से मैंने अपने फंड्स निकाल लिए थे। कुछ दिन तक वहाँ पर रखे थे, बाद में निकाल लिए थे, क्योंकि वहाँ पर जो फीस कटती है वो इथेरियम में है। अब जो है पॉलीगॉन के ऊपर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन $1000 का इथेरियम मैंने डिपॉजिट करके रखा है और 500 USDC यहाँ पर मैंने बोरो भी करके रखे हैं। मैंने आपको कहा था कि 20% से ज़्यादा आपको बोरो नहीं करना। अगर आपने $1000 की यहाँ पर सप्लाई दी है तो आपको $200 बोरो करने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। लेकिन ये जो मैंने बोरो किया है इसके पीछे एक रीज़न है, आज या कल में मैं इसको रीपे कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पर जो $500 मैंने इनसे लिए हैं उसको मैं रीपे कर दूंगा। और आपको भी मुझे यही बताना था इस प्रोटोकॉल के बारे में कि अगर आपने यहाँ पर बोरो करके रखा है, हफ्ता 2 हफ्ता महीना हो गया है, तो आप सिंपली क्या करें, जो भी आपने बोरो करके रखा है वो यहाँ पर रीपे कर लें, कंप्लीटली रीपे कर लें। क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। जितने ज़्यादा दिन तक आप बोरो करके रखेंगे तो जब आप रीपे करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा टोकन्स देने पड़ेंगे। अभी की ही बात है, 1-2 दिन हुए हैं, यहाँ पर मुझे 533 टोकन्स जो है इनको रीपे करने थे। अब ये 534 टोकन्स बता रहा है। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी कि बोरो वाला जो है आप कंप्लीटली रीपे कर लें, बाकी जो आपने सप्लाई करके रखा है उसको आप भले छोड़ दें, ताकि आपकी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हों, लिक्विडिटी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखी हो, फ्यूचर में इनका टोकन आए तो आप उनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ OVAX की बात नहीं है, कहीं पर भी अगर आप बोरो करते हैं तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके हफ्ते 2 हफ्ते में आप जो है रीपे कर लिया करें। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना। तो उस पर्पज़ के लिए हमको यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस चाहिए कि भाई हमने लैंडिंग भी की है, हमने बोरोइंग भी की है, हमने रीपे भी किया है, तो इसलिए कुछ ट्रांजैक्शंस कर लें। बाकी जितना जल्दी हो सके आपको रीपे कर लेना है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ NFTs की जो कि आप क्लेम कर सकते हैं, फ्यूचर में इनकी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। जोरा प्लेटफॉर्म सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया था, मैंने आपको कहा था फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप भी हो सकता है। यहाँ पर जो काम की NFTs हैं वो आपको मिंट करनी है ताकि फ्यूचर में उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो और साथ ही साथ जोरा का जो एयर ड्रॉप है आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं। तो ये जो गिटकॉइन इम्पैक्ट रिपोर्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ पर आके मिंट कर लें। जब इथेरियम के ऊपर फीस कम लग रही हो उसी टाइम आपको मिंट करना है। मैंने जब यहाँ पर मिंट किया था तो उस टाइम तकरीबन फीस लग रही थी $7 से $8, तो मैंने 1 के बजाय यहाँ पर 10 मिंट कर लिए। मैंने सोचा भाई $7 से $8 तो फीस लग रही है, तो यहाँ पर मैं 10 मिनट कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू भी $7 से $8 के अराउंड है। चाहे 1 मिनट करो या 10 मिनट करो, जो ट्रांजैक्शन फीस है वो तो आपकी $7 से $8 के अराउंड लगेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिनट करते हो तो थोड़ी सी फीस आपको NFT की भी देनी होती है। तो टोटल $15 से $16 में मेरे यहाँ पर 10 NFTs मिंट हो गए। अगर मैं 1 मिनट करता तो तकरीबन $10 में मेरी एक NFT मिंट होती। ठीक है दोस्तों,
तो पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक और NFT है सोरा के ऊपर, इसको भी आके आप मिंट कर लें, स्टैंड विद क्रिप्टो। इसमें भी मैंने यही किया, मैंने कहा कि भाई $7-8 तो फीस वैसे ही लग रही है, तो इससे अच्छा है कि मैं ज़्यादा NFTs को मिंट कर लेता हूँ। ये जो है मैं ऑलरेडी मिंट करके रखा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फीस कितनी लग रही है। अभी के लिए आप देख सकते हैं कि जो गैस फीस है तकरीबन $8 के अराउंड लग रही है। अगर मैं 10 NFT मिंट कर रहा हूँ तो तकरीबन $13 से $14 जो है उसकी फीस लग रही है। तो आप डिवाइड कर लो, मतलब ये हुआ कि एक NFT के ऊपर $1-1.5 आपकी फीस लगेगी। अगर आप 1 मिनट करोगे तो $10 में आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो इथेरियम के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, आपका वॉलेट जो है और ज़्यादा लेजिट हो जाएगा फ्यूचर वाले एयर ड्रॉप्स के लिए। साथ ही साथ आपके पास कुछ NFTs होंगी जिनकी फ्यूचर में कुछ वैल्यू हो सकती है। और ये जो जोरा प्लेटफॉर्म है, आप इनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा NFTs आपके पास होंगी उतना बड़ा एयर ड्रॉप आपको मिल सकता है। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं तवेरा की। ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, zkSync एरा के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मेटामास्क वॉलेट के थ्रू यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पहले नेटवर्क चेंज करने की बात करेगा, तो इथेरियम से zkSync एरा मेननेट के ऊपर मैं आ जाता हूँ। छोटी सी साइन इन ट्रांजेक्शन है, इसको साइन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आके लॉगिन करें और उसके बाद आपको जो है ID मिंट कर लेनी है। सिटीजन ID आपको यहाँ पर मिंट कर लेनी है, मैं ऑलरेडी मिंट कर चुका हूँ। आपके पास जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो सिटीजन ID मिंट करने का ऑप्शन होगा। 2-3 ट्रांजैक्शंस आपकी यहाँ पर होंगी, आपकी ID भी मिंट हो जाएगी, आपको NFT भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इनके गेम को खेल सकते हैं। तो ये छोटे से कुछ टास्क हैं जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करके रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि डिस्कॉर्ड को कनेक्ट करके रखें, तो डिस्कॉर्ड को आप कनेक्ट कर लें, इनके ट्विटर को फॉलो कर लें। फ्यूचर में जब इनका एयर ड्रॉप होगा तो अगले बुल मार्केट में इसके एयर ड्रॉप की भी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं बुल मार्केट में बहुत आगे तक जाते हैं। आने वाले टाइम में ये जो गेमिंग प्रोजेक्ट हैं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। अगले बुल मार्केट में जो गेमिंग प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। पर्सनली मेरा स्पेकुलेशन है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो इसको भी मिस मत करिएगा, ठीक है। zkSync के ऊपर है तो इसको भी देख लीजिएगा। फाइनली हम बात कर लेते हैं वेनम के एयर ड्रॉप की, जो कि टेस्टनेट के ऊपर है। ये एयर ड्रॉप भी आपको मिस नहीं करना, अच्छी खासी इनकी बैकिंग है, बहुत ही सिंपल है। आपको इनका वॉलेट डाउनलोड करना है, बस आपको पहले इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, वॉलेट डाउनलोड करें, मतलब कि जो एक्सटेंशन है उसको ऐड कर लें। गूगल यूज़ करते हो तो गूगल के ऊपर क्लिक करके इस एक्सटेंशन को ऐड कर लें। अगर आप मोबाइल पे करते हो तो यहाँ पर ऐप को डाउनलोड कर लें। मैं जो है पहले से ही इस एक्सटेंशन को ऐड करके रखा हूँ, तो पहला काम तो यही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट वेनम टोकन्स के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट टेस्टनेट, मतलब कि कुछ टोकन्स आपको एज अ फॉसेट मिल जाएंगे जिनको आप टेस्टनेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको टोकन्स ले लेना है, फ्री के टोकन्स हैं, टेस्टनेट के ऊपर है, टोकन्स आपको मिल जाएंगे, फॉसेट ले लें। यहाँ पर ऊपर भी एक ऑप्शन है गेट टेस्टनेट वेनम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मजीद टोकन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो आपको ज़्यादा टोकन्स चाहिए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे मोटे टास्क हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे तो आपको टेस्ट टोकन्स मिलते चले जाएंगे। सिंपल से टास्क हैं भाई, ये वाला ट्विटर फॉलो कर लो, इस वाले ट्विटर को फॉलो करो, इस ट्वीट को जो है रीट्वीट कर दो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, ये वाली जो पोस्ट है उसको लाइक कर लो। ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिनके ऊपर आपको यहाँ पर टेस्टनेट के टोकन्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फॉसेट लेने के बाद आपको दोबारा से ये जो टेस्टनेट वेबसाइट लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, स्टार्ट टेस्टनेट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सारे के सारे टास्क दिख जाएंगे, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और NFTs को क्लेम करना है। बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत सारे टेस्टनेट ज्वाइन करके रखे हैं। यहाँ पर आप देखें ये वाले 5 टास्क हैं जो कि मैंने कंप्लीट करके रखे हैं। कुछ ट्रेड्स करनी है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कुछ फंड्स को भेजना है, ब्रिज करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, फार्मिंग करनी है, सारे के सारे वही टास्क हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये 2 टास्क हैं जो कि मेरे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। स्टार्टिंग में आपके पास सभी टास्क यहाँ पर इसी तरीके से आएंगे जो कि आपके कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास आएगा, तो आपको कंप्लीट टास्क के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ये बता देगा भाई, जैसे कि ट्विटर को फॉलो करो, ये मैंने कंप्लीट करके रखा है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ टोकन्स ट्रांसफर करने की बात कर रहा है वेनम नेटवर्क से EVM चेन के ऊपर, तो ये भी मैंने करके रखा है। मतलब जो आपने करके रखा ठीक है, जो नहीं करके रखा उसकी लिंक आपको यहीं पर मिलेगी। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जहां पर आपका टास्क कंप्लीट होना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें EVM नेटवर्क आ गए,
EVM नेटवर्क से वेनम टेस्टनेट के ऊपर आपको कुछ टोकन्स ब्रिज करना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जहां पर वो टास्क कंप्लीट होगा। आप एक बार टास्क कंप्लीट करें, उसके बाद चेक के ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली ये वाला टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, NFT को मिंट कर लेना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है और NFT को मिंट कर लेना है। मैंने जो है 5 NFTs यहाँ पर क्लेम कर चुका हूँ, 2-3 NFTs अभी रहती हैं, वो भी कर लूँगा। तो इसको भी आपको मिस नहीं करना, फ्यूचर में इनका अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है, अच्छी खासी इनकी बैकिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आप मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।